welcome all the students in the online classes of Swami Vivekanand Inter College Java। पिछले टर्म पर हमने इंटरमीडिएट की पोएट्री के अंतर्गत टॉमस कनू के द्वारा कंपोज कविता द टी ब्यूटी के फर्स्ट स्टैंजा का अध्ययन किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकंड और लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द टी ब्यूटी कंपोज्ड बाय टॉमस कनू। जो पहला स्टैंजा था उसके अंतर्गत आपको यह समझाया गया था कि जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम होता है वो क्षणिक होता है। इन द फर्स्ट स्टैंजा सर टॉमस कनू pointed out that the love based on mere physical beauty is short-lived because physical beauty ends with the passage of time. So love based on mere physical beauty decays and intensity of love cools down. But in the second stanza, let us study. But a smooth. In this stanza, the poet points out moral qualities. The poet points out that the love based on moral qualities is everlasting. The poet points out moral beauty and beauty of soul. But a smooth and steadfast mind, अर्थात ऐसा प्रेम, ऐसा विचार जिसमें कॉन्स्टेंसी बनी रहे। स्मूथ का मतलब सदैव एक सा रहने वाला, अर्थात जिसमें क्या बनी रहे, आपकी कॉन्स्टेंसी बनी रहे। विचारों में कॉन्स्टेंसी बनी रहे। एंड स्टील फास्ट माइंड, और विचार कैसे, फर्म विचार हो। कैसे विचार हो, फर्म विचार हो। Here the poet points out qualities of spiritual beauty, gentle thoughts and calm desires, अर्थात विचार कैसे, जेंटल, इच्छाएं कैसी, जिनमें कामनेस हो, अर्थात पीसफुल डिजायर्स। कैसी डिजायर्स, पीसफुल डिजायर्स। जो गुणों की सुंदरता होती है या जो वास्तविक सुंदरता होती है या सच्ची सुंदरता होती है, उसमें विचारों में कॉन्स्टेंसी रहती है, विचारों में दृढ़ता रहती है, विचार सज्जनता से युक्त होते हैं, कामनाएं पीसफुल होती हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड and hearts are connected with the same degree of love. Hearts with connected with the same degree of love, अर्थात समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय होते हैं। तब इनसे काइंडल, काइंडल मीन्स इंस्पायर्ड, इनसे जो प्रेरित जो फायर्स होती है, हेयर फायर मीन्स फायर्स ऑफ लव,
वो कैसी होती है? नेवर डाइंग, कभी न बुझने वाली प्रेम अग्नि। इन गुणों से प्रेरित जो प्रेम अग्नि होती है वो कैसी होती है? नेवर डाइंग। आग को बुझने के लिए जो क्रिया का प्रयोग करते हैं वो डाई क्रिया लगाते हैं। तो इस यहाँ पर फायर्स का मतलब केवल अग्नि से नहीं है, यहाँ पर फायर्स का मतलब है फ्लेम्स ऑफ लव, अर्थात पहले स्टेंजा में बताया गया था कि जो प्रेम रूपी अग्नि का ईंधन अगर रोजी चीक से, कोरल लिप्स से, स्टार लाइक आइज है, तो दीज थिंग्स डिस्ट्रॉय विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये सब चीजें समय की यात्रा के साथ समाप्त हो जाती है। तो मात्र शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम नष्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रेम रूपी अग्नि के लिए जो ईंधन है, प्रेम रूपी अग्नि के लिए जो ईंधन है, वो ईंधन में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं? विचारों में कॉन्स्टेंसी, अर्थात विचार कैसे हो? जिनमें कॉन्स्टेंसी हो। विचार कैसे हो? जिनमें फर्मनेस हो। विचार कैसे हो? जिसमें जेंटलनेस हो। इच्छाएं कैसी हो? जिनमें पीस हो। काम डिजायर्स का मतलब पीसफुल डिजायर्स। और हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और इक्वल लव से जुड़े हुए क्या हो? हार्ट्स हो। हृदय कैसे हो? इक्वल लव कंबाइंड, बराबर के प्रेम से जुड़े हुए। ये चीजें जब होती हैं तो इनसे प्रेरित जो अग्नि होती है वो कैसी होती है? नेवर डाइंग होती है, कभी भी न बुझने वाली आग। और जो पहले स्टेंजा में बताई गई थी बातें, तो वो समय के साथ साथ वो प्रेम रूपी अग्नि बुझ जाती थी, लेकिन चूंकि गुणों के ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता है, मात्र जो शारीरिक सुंदरता होती है, शारीरिक सुंदरता समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन जो गुणों की सुंदरता होती है वो समय के साथ नष्ट नहीं होती है। Here the poet points out beauty of soul. Here the poet points out moral beauty. The poet points out that constancy of mind and firmness of mind, gentle thoughts and peaceful desires are virtues. अर्थात गुणों में कॉन्स्टेंसी, गुणों में दृढ़ता, जेंटल थॉट्स और जो पीसफुल डिजायर्स हैं, ये क्या है? दीज आर वर्च्यूज, ये सद्गुण होते हैं। एंड टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम, और समय इन्हें नष्ट नहीं कर पाता है। द हार्ट्स ऑफ लवर एंड बिलव्ड कनेक्टेड विद द सेम डिग्री ऑफ लव। और हृदय कैसे हो? प्रेमी और प्रेमिका के जो सेम डिग्री ऑफ लव से जुड़े हुए हों। इन दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में फायर्स ऑफ लव इज एवर लास्टिंग। ऐसी कंडीशन में जो प्रेम की अग्नि होती है वो शाश्वत होती है, वो सदैव 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 के लिए होती है। इट इज परमानेंट, ये स्थायी होती है। वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये नहीं है। वेयर दीज आर नॉट, ये नहीं है। क्या नहीं है? स्मूथ एंड स्टील फास्ट माइंड नहीं है यहाँ पर।
जहां पर जेंटल थॉट्स नहीं है, जहां पर काम डिजायर्स नहीं है, और जहां पर हार्ट से विद इक्वल लव कंबाइंड, ये बात नहीं है। जहां पर ये सब बातें नहीं है, तो कवि कहता है आई डिस्पाइज, अर्थात आई हेट। Despise means hate, अर्थात आई हेट लवली चीक्स और लिप्स और आईज। कवि कहता है जहां पर स्मूथ एंड स्टील फास्ट माइंड नहीं है, जहां पर जेंटल थॉट्स काम डिजायर्स नहीं है, जहां पर हार्ट्स आर नॉट कनेक्टेड विद सेम डिग्री ऑफ लव, अर्थात where there are only source of physical attractions as lovely cheeks और lips और eyes, जहां पर केवल शारीरिक सौंदर्य के स्रोत जैसे लवली चीक्स हों, कोरल लिप्स हों, और जो पहले स्टेज में बताई गई थी स्टार लाइक आईज, और जहां पर स्टार लाइक आईज हों, तो कवि कहता है आई डिस्पाइज इन चीजों से, इनसे लवली चीक से और लिप से और आई से, तो कवि कहता है आई हेट, मुझे घृणा है। अर्थात द पोएट पॉइंट्स आउट दैट constancy of mind and firmness of mind, gentle thoughts and peaceful desires are essential for spiritual beauty। कवि कहता है कि कॉन्स्टेंसी और फर्मनेस, ये विचारों की बातें, जो जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, अर्थात विचारों में कॉन्स्टेंसी, विचारों में फर्मनेस, और विचारों में सज्जनता, और विचारों में पीस, और समान स्तर के प्रेम से जुड़े हुए जब हृदय होते हैं, तो द लव इंस्पायर्ड बाय देम इज एवरलास्टिंग, तो इनसे प्रेरित जो प्रेम की अग्नि होती है वो शाश्वत होती है। इट इज परमानेंट, एक स्थायी होती है। द पोएट पॉइंट्स आउट दैट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड, फर्मनेस ऑफ माइंड, gentle thoughts and peaceful desires and hearts connected with same degree of love are essential for spiritual beauty because these are virtues of soul, क्योंकि ये आत्मा के सद्गुण होते हैं। and love inspired by them is everlasting, और इनसे प्रेरित जो प्रेम अग्नि होती है वो सदैव सदैव के लिए रहती है। इट नेवर डाइज, ये कभी बुझती नहीं है। अर्थात लव ऑफ ए लवर फॉर हिज बिलव्ड इज एवरलास्टिंग, इट नेवर कूल्स डाउन, ये प्रेम की भावना कभी ठंडी नहीं पड़ती है। बट इफ देयर आर ओनली सोर्स ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन वेयर these virtues are not, where there is no these virtues, लेकिन जहां पर ये सद्गुण नहीं है, it is there is only physical attraction, जहां पर केवल शारीरिक आकर्षण है, तो कवि कहता है आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं। किनसे घृणा करता हूं? लवली चीक्स। लवली चीक्स का मतलब जो पहले वाले स्टेंजा में आपको पढ़ाया गया था कि दैट लव्स ए रोजी चीक, पहले जो आपकी इस कविता की जो पहली लाइन है वो है ही दैट लव्स ए रोजी चीक, ही दैट लव्स ए रोजी चीक। और कोरल लिप एडवाइस,
तो यही वो लवली चीज कौन से, जो पहली लाइन इस कविता की है वो है ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह व्यक्ति जो प्रेम करता है काय को, रोजी चीक को, अर्थात गुलाब जैसे गालों को, और कोरल लिप एडमायर्स, या अपनी प्रेमिका के मूंगे जैसे लाल लाल होठों को एडमायर करता है, उनकी प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आई, और फ्रॉम स्टार लाइक आई, स्टार लाइक आई, और फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ सी फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। ये आपका पहला स्टेरिया है। तो कवि कहता है जहां पर ये चीजें नहीं है, जहां पर न तो स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड है, जहां पर जेंटल थॉट्स भी नहीं है, जहां पर काम डिजायर्स भी नहीं है, और जहां पर हार्ट्स विद इक्वल लव का माइंड भी नहीं है, जहां पर ये नहीं है ये चीजें, तो कवि कहता है आई डिस्पाइस, मुझे घृणा है, किनसे, लवली चीज से। कौन लवली चीज, जो पहले स्टेज में बताए गए हैं, ही दैट लव्स ए रोजी थी। और किससे घृणा है, और लिप्स, कौन से लिप्स, जो कोरल लिप्स हैं, जो मूंगे जैसे लाल लाल होंठ है, जिनसे प्रेमी प्रेमिका के प्रति आकर्षित होता है, ये वाले आपके जो कोरल लिप्स हैं, इनसे घृणा है कवि को। और कैसे घृणा है, और आईज, कौन सी आईज, स्टार लाइक आईज, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ ही सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अर्थात वो तारे जैसी सुंदर आंखें, चमकदार आंखें, जिनमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए क्या देखता है, प्रेम अग्नि देखता है, प्रेम अग्नि पाता है, अपनी प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखना चाहता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ ही सी फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित बनाए रखने के लिए प्रेमी इन्हें पसंद करता है। लेकिन कवि कहता है कि जहां पर स्मूथ स्टीडफास्ट माइंड नहीं है, जहां पर जेंटल थॉट्स काम डिजायर्स नहीं है, जहां पर समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय नहीं है, तो फिर कवि कहता है मुझे घृणा है, ऐसे लवली चीज से। और कैसे घृणा है, लिप्स से। और कैसे घृणा है, उन स्टार लाइक आईज से। लेकिन यदि ये गुण है तो ये सच्ची सुंदरता है। Here the poet praises spiritual beauty, यहाँ पर कवि आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। He praises beauty of virtue, वह गुणों की सुंदरता की प्रशंसा करता है। The poet says that constancy of mind, firmness of mind, gentle thoughts and peaceful desires and hearts connected with the same degree of love are essential for true beauty। कवि कहता है ऐसे गुण जिसमें कॉन्स्टेंसी हो, ऐसे गुण जिसमें फर्मनेस हो, ऐसे गुण जिसमें सज्जनता हो, ऐसे गुण जिनमें शांति हो, अर्थात ऐसी इच्छाएं जिनमें शांति हो, अर्थात जो इच्छाएं रचनात्मक हो, और जहां पर प्रेम, जहां पर हृदय प्रेम के बराबर के पैमाने से जुड़े हुए हों, तो फिर इनसे प्रेरित जो अग्नि होती है वो कैसी होती है, नेवर डाइंग। द पोएट सेड दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज। कवि कहता है जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं होती है। बट लेकिन इफ देयर आर नॉट दी वर्च्यूज, यदि ये सद्गुण नहीं है, यहां तक यदि ये सद्गुण नहीं है, कवि कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये चीजें नहीं है, तो आई डिस्पाइज, अर्थात कवि कहता है आई हेट, मुझे घृणा है, किनसे, लवली चीज से।
अर्थात कौन लवली चीक्स, ही दैट लव्स द रोजी चीक। और लिप्स, कौन से लिप्स, कोरल लिप्स। और आई, कौन सी आई, स्टार लाइक आई। अर्थात द पोएट सेज इफ देयर आर नॉट दीज वर्च्यूज, कवि कहता है यदि ये सद्गुण नहीं है तो ही हेट्स लवली चीक्स एंड ही हेट्स दोज कोरल लिप्स एंड ही हेट्स दोज स्टार लाइक आईज। अर्थात द पोएट हेट्स मेयर फिजिकल ब्यूटी, द पोएट हेट्स ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज। अर्थात कवि सद्गुण से रहित मात्र शारीरिक सौंदर्य से घृणा करता है। तो अगर मान लो दोनों चीजें हैं, अगर मान लीजिए शारीरिक सुंदरता भी है और गुणों की भी सुंदरता है, तो क्या है, तो सोने पर सुहागा है। और लेकिन केवल अगर ऐसी बात कही जाए कि जहां पर ये सद्गुण नहीं है, केवल फिजिकल ब्यूटी है, तो आप उसको यो माने विष रस भरा कनक घट जैसा। अर्थात विष कुंभम पयोमुखम। ये आपका लास्ट स्टैंजा भी समाप्त हुआ और कल आपको पोएट्री के अंतर्गत ऑन हिज ब्रांडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन विल बी टॉट। कल आपको अध्ययन कराया जाएगा जॉन मिल्टन के द्वारा लिखित कविता ऑन हिज ब्रांडनेस के बारे में। इतना कहकर